ये तो बहुत बढ़िया बना है। और देखिए ना, हमें अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ अनमोल, तो रुको जरा। अनमोल, अनमोल! मृदुला जी, क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? वो मुझे कुछ याद आ गया था। अनमोल, मेरे दिए जहर का असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गिरोगी तो तुम जरूर। जेठानी जी, आपने रजत जी का नाम खराब करने के लिए अपनी जान लगाई है ना, तो हम भी अपनी जान लगा देंगे उन्हें बचाने के लिए। इन्हें अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब खाने में कोई जहर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने जहरीला पास्ता खाया था इसने, फिर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? दीबू, हमारे पास आओ बेटा। आजा। ये पास्ता का रंग ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, इसका मतलब है कि सच में पास्ता में जहर था। और ये सच जानने के बाद भी अनमोल ने ये पास्ता खा लिया। हमें अनमोल को बचाने के लिए जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना होगा। बेहतर होगा कि तुम अनमोल के पीछे ना पड़ो और कंचन जी को उनका काम करने दो। हाँ, आप इस तरह की हरकत करेंगी तो ऐसे में बच्ची भी परेशान होगी। लगता है जहर अपना काम कर रहा है। कंचन जी, आप आइए, मैं आपको दिव्यासा का रूम दिखा देता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्या है कंचन जी को लेके जाने की? इन्हें जरा बैठने दीजिए, सबसे बात करने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि दिव्यासा किसके ज्यादा करीब है। कंचन जी, आप सबसे पहले अनमोल से बात कीजिए। कंचन जी, आपको जो पूछना है अनमोल से पूछिए। काफी कुछ बता देगी ये आपको मेरे बेटे के बारे में।
आप प्यार करते हैं। प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज। आई लव यू अजय। प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाओ। रजत, एक मिनट यहाँ आना। हाँ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों? रजत, अनमोल ने जो पास्ता खाया था उसमें सच में जहर था। शायद मृदुला ने मिलाया था। What? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, रजत, हमें किसी भी तरह अनमोल को यहाँ से उठाना होगा। अनमोल, ये क्या किया तुमने? दीवू को बचाने के लिए इस हद तक चली गई? अनमोल, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अरे रजत, अनमोल को कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं पास्ता में सच में तो जहर नहीं था जिससे अनमोल की तबीयत खराब हो रही हो? बताइए रजत जी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? जी, वो हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या चिढ़ाने से आप भी फिर से वही जहर वाली बात को लेकर बैठ गए। और कंचन जी, आप खुद ही बताइए, अगर पास्ता में सच में जहर होता तो क्या अब तक हम आपके सामने से बैठे रहते? नहीं ना। और रजत जी एक बहुत जिम्मेदार पिता है। वो दीवू के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। अनमोल, तुम हम कह रहे हैं ना रजत जी, आप जाइए और हमें कंचन जी से बात करने दीजिए। ये अनमोल अपनी जान दांव पर लगा देगी पर रजत का नाम खराब नहीं होने देगी। अनमोल, मैंने सुना है तुमने प्रिंसेस के लिए जबरदस्त पास्ता बनाया। मेरे लिए भी बना देना प्लीज। मैम, आप ऐसे क्यों बैठी? कुछ लीजिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। ये क्या क्या किया आपने? आई एम रियली सॉरी मैम, गलती से हो गई। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। आइए। रमन, कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें अपनी मेहनत बेकार नहीं करने दूंगी। अनमोल आज फंसेगी और बहुत बुरा फंसेगी, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। अनमोल, चलो जल्दी उठो। चलो। अनमोल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा भी नहीं। चलो। अनमोल, अनमोल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो।
बोल। रजत जी, कंचन जी को कुछ मत बताइएगा, वरना दीदी वो हमारे हाथ से चली जाएगी। अनमोल, हालत देखो अपनी, तुम चुपचाप लेटी रहो बस। मृदुला, यहीं खड़े रहो तुम, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अच्छा जी, आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया हमारी बहुरिया को। हमारी बहुरिया को बचा लीजिए डॉक्टर। देव, तुम कहीं नहीं जाओ, हम सबके पास ही रहोगे। देखिए, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, देखना ये होगा कि इंजेक्शन का असर होता है या नहीं, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल गया है। हमारी बहुरिया की रंग चेक करना। तुम ना बिल्कुल पागल हो अनमोल। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अजय बाबू बताइए तो, हमारी हार्ट सी ब्यूटी पर ये लहंगा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है नंदनी। उस बिना रस की जलेबी का रस इनके दिमाग से अभी तक नहीं निकला है, इसे हमें निचोड़ना ही होगा। अब देखो, जैसे ये हार्ट स्टफ हार्ट डंक बढ़वाती है और तुम्हें अपने रास्ते से हटाती है। नंदिनी, नंदिनी, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं है। देखो सांप चला गया, देखो डरने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे साथ। इसे भी अभी कमबख्त ने सारा काम बिगाड़ दिया। अनमोल, अनमोल तुम आंखें खोलो। अनमोल मुझसे बात करो, बक करो, तूफान मचाओ, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन अपनी आंखें खोलो। अनमोल, ये सब कुछ मृदुला की जिद की वजह से हुआ। अपनी जिद में वो किसी भी हद तक जा सकती। डॉक्टर, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, मैंने मेरा काम कर दिया है, सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसी से कुछ होगा। कंचन जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना अचानक से ये लोग अनमोल को कमरे के अंदर क्यों लेकर जाते? आप या फालतू का इतना सोच रही। अनमोल सुबह से काम करी, शायद इसलिए थक गई होगी और कमरे में चले गई बस। इतना कोई नहीं थकता, आधे घंटे किसी के साथ बैठ भी ना सके। भाभी,
आप क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना रही हैं? मुझे जो लग रहा है ना, मैं वो बोल रही हूँ। अगर इनको इतनी गड़बड़ लग रही है तो एक बार अनमोल को बुला लेते हैं ना। और वैसे भी मैं यहाँ पे यही तो देखने के लिए आई हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप उन्हें बुलाइए, मैं वेट करती हूँ। भाभी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? रमन, तुम तो ये सब नहीं बोलो तो अच्छा होगा, समझे? और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, रजत और दिव्यासा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर अनमोल को कुछ हुआ तो आप भी नहीं बचेंगी। क्या करोगे तुम? बोलो। रजत को जाकर सब कुछ बता दोगे तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं भी तुम्हारे सारे पत्ते खोल दूंगी कि दिव्यासा के बैग में बंदूक तुमने रखी थी। अनमोल, मृदुला, अपनी जिद की वजह से तुमने जो ये हरकत की है ना, उसका तो सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। ऐसे एक बार अनमोल ठीक हो जाए, फिर देखना तुम मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अनमोल, मेरी आवाज सुनो, आंखें खोलो। अनमोल, अनमोल, वाह, अनमोल को होश नहीं आ रहा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बबुआ, ठीक से सोच लो, कहा है ना, अगर हम अनमोल को अस्पताल लेके जाएंगे तो वो सोशल वर्कर को पता चल जाएगा कि खाने में जहर। दिव्यासा हमें कभी नहीं मिलेगी। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसे अनमोल की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। कंचन जी, माफ करिएगा, अनमोल एकादशी का पाठ करने बैठ गई है। बस थोड़ा ही समय लगेगा, आती होगी। कोई बात नहीं मम्मी, कंचन जी रुक जाएंगी। क्यों कंचन जी? हाँ जरूर, मैं तो वैसे भी ये काम करने के लिए आई थी, तो कोई टेंशन नहीं है। रजत जी मत चाहिए, दीवो हमसे दूर हो जाएगी, मत चाहिए। अनमोल, माना दीवू मेरी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं अगर दीवू को पाऊंगा ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे कंचन जी को सब कुछ बताना होगा। नहीं, हे माता रानी, मदद करिए हमारी, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे ये मुसीबत टल जाए। और कितना टाइम लगेगा अनमोल को? कंचन जी, मुझे तो अब भी सब नाटक ही लग रहा है। आप चाहे तो अंदर जाके देख सकती हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुला, ये तो अनमोल के कमरे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो जाएगा।
कंचन जी, वो अनमोल आपसे मिलने के लिए। रजत जी, बेलपत्र है, इससे तो शरीर का सारा जहर निकल जाता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।